क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे दो कथन जो है दिए गए हैं। एक को जो है अभिकथन ए और दूसरे को जो है कथन आर के रूप में जो है यहाँ पर अंकित किया गया है। अभिकथन ए है कि हाल ही में जो है उपयोग हेतु प्रस्तुत यूरिया को जो है सल्फर के साथ मिश्रित करता है, जिससे बर्बादी कम होती है और पौधे के द्वारा जो है पोषक तत्वों का जो है आपका यहाँ पर अवशोषण जो है बढ़ता है। कथन आर में है कि भारत में कई प्रकार की मिट्टी जो है जैविक कार्बन, प्रमुख पोषक तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरोन और आयरन और सल्फर की जो है कमी होती है। पूछा गया कि उपरोक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर को जो है चुनना था। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, उनमें से जो है एक ऑप्शन आपका ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, यूरिया जो गोल्ड है सल्फर कोटेड यूरिया होता है जो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को जो है दूर करता है और नाइट्रोजन को जो है धीरे धीरे छोड़ता है, जिससे जो है बर्बादी यहाँ पर कम होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए था। अगला है कि भारतीय कृषि के विषय में निम्न कथन पर जो है ध्यान दें। ठीक है, 2 कथन आपका यहाँ पर दिया गया है। पूछा था कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पर सही है। तो कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए जो है सरकार ने ई नाम योजना जो है शुरू की है, ये कथन जो है आपका बिल्कुल सही था। और दूसरा जो था कि यह पहल कृषि उपज बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन जो 2 है वो आपका गलत है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए जो है 5 करोड़ जैसी कोई सहायता जो है व्यक्तिगत सहायता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही था। अगला है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी क्या है, पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन 2.8% का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसे तो 2.8% से लेकर जो है 3% जो है आंका गया है। अगला है कि भारत में कपड़ा उद्योग के विषय में निम्नलिखित कथन पर जो है ध्यान देना था और बताना था कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो कपड़ा उद्योग जो है एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत के जीवीय विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है। ठीक है, तो ये कथन जो है आपका सही है, पहला कथन तो सही है। दूसरा है कि भारत कपड़ा और परिधान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग जो है 10% है। ये कथन गलत है, 10% नहीं, आपका यहाँ पर जो है 4 से लेकर जो है 5% ही है, तो ये कथन आपका गलत हो गया। एक है कि भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर जो है 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये भी कथन जो है आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, जो सही कथन है वो आपका ऑप्शन नंबर कथन 1 ही है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा हाल ही में जारी नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक पूछा था, तो भारत का रैंक जो है 38वां था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। 2 कथन आपके यहाँ पर दिए गए थे। एक था कि विकसित भारत 2047 का मुख्य केंद्र आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा जो है कि राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के माध्यम से भारत ऊर्जा उद्योग और रक्षा के लिए जो है आवश्यक खनिजों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जो है 1200 स्थलों का जो है अन्वेषण कर रहा है, ये भी कथन जो है आपका सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला है कि विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य पूछा गया था, बहुत ईजी प्रश्न था, इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बिहार के बजट 2025-26 के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन से कथन जो है सही है। 3 कथन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे और तीनों कथन जो है आपका यहाँ पर सही था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन से जिले में जो है बिहार सरकार चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है एक चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है, तो इसका राइट आंसर जो है किशनगंज था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बिहार की संकल्प योजना के संदर्भ में जो है कथन पर विचार करना था और बताना था कौन सा कथन जो है सही है। तो संकल्प योजना विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, ये कथन आपका बिल्कुल सही था। दूसरा जो कथन है कि यह बिहार में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक नवोन्मेष कार्यक्रम के रूप में जो है शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये गलत कथन है, ये आपका कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए यानी कि केवल 1 सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जीएसटी सुधारों में 2025 के द्वारा जीएसटी की दरों में कमी करके सीधे तौर पर 2 चुनौतियों का समाधान किया गया, जिसमें से शामिल है रोजगार सृजन और। ठीक है, तो और पूछा गया था, तो और जो शामिल है वो आपका सामर्थ्य भी है, गरीबी निवारण भी है और आपका निर्यात बढ़ाना भी है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित का मिलान करना था। ठीक है, और पहला था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक को जो है आगे बढ़ाया, डेट बताना था कि कब बढ़ाया, तो इसका राइट आंसर जो है आपका 22 मार्च 2024 था, तो ऑप्शन नंबर ए को जो है 2 से मिलान करना था, तो यहाँ देख लेना था, 1 में 2 कौन है, तो एक बी है, एक आपका यहाँ पर
सी है। एक है कि नए तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया था, तो इसका राइट आंसर 9 मई 2024 था, यानी कि बी को जो है 1 से मिलान करना था। तो सी में भी है, बी में भी है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि इसरो ने जो है लॉन्च किया इनसेट 3DS सैटेलाइट कब किया था, तो 17 फरवरी 2024 को किया था। डी और सी का जो है 3 हो जाएगा, तो सी का 3 भी जो है, सी का 3 जो है ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में है, तो इसका राइट आंसर जो बी होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि शंघाई सहयोग संगठन जो है SCO का बैठक कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर जो आपका यहाँ पर होगा 31 जुलाई 2025, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अभी कथन ए और आर दिया गया था। भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्र राष्ट्र शुरू की गई है, ये आपका अभिकथन था। आर था कि ट्रेन लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें 354 डिब्बे हैं। आपको बताना था कि कौन सा जो ऑप्शन है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला है कि भारतीय फिल्म उद्योग उनके आजीवन योगदान के लिए जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसे प्रदान किया गया था, तो ये जो है अभिनेता मोहनलाल को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण प्रणाली है। चार कथन दिए गए हैं, आपको बताना था कौन सा कोट सही है, तो एक ऑप्शन नंबर बी जो है 1, 2, 4 इसका जो है राइट आंसर था। अगला है कि मई 2025 में नेपाल के कौन सा ग्लेशियर को जो है मृत घोषित किया गया था, तो ये न्यूज़ में भी आया था। इसका जो राइट आंसर था इम्जा ग्लेशियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि निम्न में से कौन सा जोड़ी सही ढंग से मेल खाता है। अनुपम खेर जो है वो आपका दिया गया था, मिस त्रिपाठी दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो मेल खाता है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी था, डॉक्टर DY चंद्रचूड़, जो कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के जो है लेखक है, वो आपका बिल्कुल सही था। अगला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में जो है निम्नलिखित उप मिश्रणों पर जो है विचार करना था और बताना था कि ये सब मिशन नहीं, कौन से सब मिशन जो है सही है। ठीक है, सही मिशन बताना था, तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 था कि निम्नलिखित शहरी विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, अधिनियमों को जो है क्रम में जो है रखना था। ठीक है, तो एक है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, तो ये जो है आपका 2005 में जो है आपका आया था। ठीक है, तो 2005 में आया था। सॉरी, ये आपका था एक था आपका जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन। ठीक है, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू वाला, ये आपका 2005 में आया था। सॉरी, इसके अलावा जो है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन की जब हम लोग बात करते हैं अमृत का, तो ये आपका 2015 में जो है आपका यहाँ पर आया था। इसके अलावा जो है रेरा RERA यानी कि रियल एस्टेट अधिनियम एक्ट जो है आपका यहाँ पर 2016 में आया था। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 21 नंबर, वो आपका था देश और राजधानी का मिलान करना था। तो लेबनान की राजधानी की जब हम लोग बात करते हैं तो बेरूत इसका जो है राजधानी है। ठीक है, तो लेबनान का जो है बेरूत हो जाएगा। मिस्र का जो है काहिरा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका वंश हो जाएगा। युगांडा की बात करेंगे तो कंपाला। ठीक है, और अस्लोवाकिया की बात करेंगे तो ब्रातिस्लावा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22, अभिकथन और कारण दिया गया था। श्री CP राधाकृष्णन ने जो है 12 सितंबर 2025 को जो है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ली और कारण था कि CP राधाकृष्णन ने जो है INADI ब्लॉक के उम्मीदवार को 452 वोटों के अंतर से जो है हराया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था। ए और आर दोनों सही था और RA का भी जो है सही व्याख्या था। ठीक है, अगला है अभिकथन आर वाला ही था, 23 वाला, महिला सशक्तिकरण पर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा किया गया था। और आर भी जो दिया गया था कारण में कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जो है महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समिति का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये भी दोनों सही था और व्याख्या भी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी जो है आपका अभिकथन और कारण का ही था, तो इसका भी राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही था। ए और आर दोनों सही है और RA का सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये भी यही था। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में जो है सही कथन आपको यहाँ पर बताना था। तो सही कथन 1, 2 और 3 था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी था 1, 2, 3 वाला, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 26 जो है नीचे दिए कोड से निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनकी संबंधित आवृत्तियों के सही घटते क्रम में जो है व्यवस्थित करना था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। वही आपका सेम जो क्वेश्चन जो इस तरह से पूछा जा रहा है वही आपका यहाँ पर पूछा गया है और इसका राइट आंसर भी जो है ऑप्शन नंबर ए ही था। ठीक है,
अगला है चालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। कितने कथन जो है आपका यहाँ पर सही है जो है पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है केवल पहला जो कथन था ऑप्शन नंबर ए वो आपका यहाँ पर सही है, बाकी सब कथन जो है गलत है। अगला है 29 नंबर, ये भी आपका अभी कथन और कारण वाला ही था और जो है इसका भी जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 30 जो है धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि दाएं हाथ के अंगूठा के नियम से जो है इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 31 जो है निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है इस तथ्य का समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम पर कील ठोकना जो है कठिन है। तो इसका राइट आंसर जो था वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन के गति का तीसरा नियम इसका राइट आंसर था। अगला है 32 नंबर की दो कंपन करने वाले कणों को एक ही कला में कब कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 33 जो है कि एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से किसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 34 जो है तारे जो है टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तांक लगातार जो है बदलता रहता है इस कारण। इसके अलावा हम्बल स्थिरांक का महत्व जो है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, यह ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापता है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है निम्नलिखित में से किस धातु के संकुलों का उपयोग रिमेडोइट एथराइट्स के रूप में जो है उपचार में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोल्ड इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 37 था कि इनमें से किस यौगिक की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक है। तो ऑक्सीकरण क्षमता की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्लोरीन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर था। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 की किस ताप पर मेथेन के मिश्रण की गति जो है किसी अज्ञात गैस के मिश्रण की 2 गुनी होगी। अज्ञात गैस का जो है अनुभार जो है पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 64 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 39 जो है कि निम्नलिखित में से बोरॉन कौन सा एनायन नहीं बना सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। इसके अलावा जो है निम्नलिखित में से किस यौगिक के द्वारा अधिकतम जो है सहसंयोजक बंध जो है दिखाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी AlCl3 के द्वारा इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 41 जो है अभी कथन और आर दिया गया था, इसका भी राइट आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर ए था। ए जो आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है कि इनमें से कौन सा मीठा शक्कर है। शक्कर का पूछा गया था शुगर, तो इसका राइट आंसर फ्रक्टोज जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। इसके अलावा जो है 43 नंबर जो है मिलान करने वाला आया था, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, तो उसको भी जो है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे, ग्लूकोज उपाचय और कोशिकीय शोषण के संदर्भ में जो है 3 कथन पर आपका यहाँ पर विचार जो है करना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो है किसी जीव का वास्तविक निकेत है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अधिक गहरा दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रकाश संश्लेषण की जेड योजना में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रवाह संयोजन से ही नहीं है पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है कि कथन अभिकथन और आर वाला ही था, और इसका भी जो राइट आंसर जो निकल कर आया था वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही निकल कर आया था। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपका यहाँ पर कथन कारण जो है दिया गया था, और इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी था, यानी ए और आर जो है दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है डॉक्टर लालजी और उनके शोध के बारे में था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, यानी कि तीनों कथन जो है सही था। क्वेश्चन नंबर 52 जो है आपका वो आपका 2022 में श्वेते पेम्बो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था, जो उनके असाधारण वैज्ञानिक कार्य के लिए किस क्षेत्र में था। तो इसका राइट आंसर जो था वो आपका ऑप्शन नंबर डी था, यानी कि विलुप्त हार्मोनिज्म के जीनोम और मानव विकास से संबंधित खोज। क्वेश्चन नंबर 53 जो था उसका जो राइट आंसर था वो भी आपका अभिकथन और कारण का ही था, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही था। अगला है 54 नंबर जो है सूची 1 को सूची 2 से जो है आपका यहाँ पर मिलान करना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो आपका यहाँ पर निकल कर आया था आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर निकल कर आया था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, ये आपका 2014 में पंजाब के अजनाला में जो है एक परित्यक्त कुएं से खुदाई से प्राप्त जो है 282 कंकालों के फोरेंसिक विश्लेषण ने जो है मुख्य रूप से उनके 1857 सिपाही विद्रोह के भारतीय सैनिक के रूप में पहचान की पुष्टि किस प्रमुख संयुक्त साक्ष्य के माध्यम से जो है किया। तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी था।
अगला है क्वेश्चन नंबर 56 की समुद्री तट से अंदर की ओर अमेरिका की महासरोवरों का उचित क्रम जो है आपको बताना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर जो आया था वो आपका आया था ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑन्ट्रियो है एरी ह्यूरोनो मिशिगन जो है इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 57 जो था आपका देश और राजधानी वाला था, और उसको जो है यहाँ पर आपको मिलान करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा जो है आप जानते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही था, तो जिस ऑप्शन में 3 होगा वो तो नहीं होगा। इसके अलावा जो है कनाडा का जो राजधानी है मॉन्ट्रियल, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो जिसमें 2 होगा वो सही होगा। एक दक्षिण अफ्रीका कैप टाउन, ये भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर सी इसका राइट आंसर था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था राज्य और कमल का फूल से। तो झारखंड का जो राज्य फूल है वो आपका पलाश है, कर्नाटक का कमल है, उड़ीसा का अशोक है, पंजाब का जो है आपका यहाँ पर ग्लेडियोलस है। तो इसका राइट आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, इसके अलावा भारत में सबसे ऊंची हिमालयन पर्वत चोटी जो है कौन सी है, ये पूछा गया था। तो K2 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और राज्य को जो है आपको यहाँ पर मिलान करना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, शेष चेलम और तमिलनाडु, जो कि सही था। यह आपका नहीं है, शेष चेलम की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है। अगला है भारत से निर्यात और मूलधारित श्रेणी के बारे में जो है आपको यहाँ पर मिलान करना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही था। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, केवल एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, चावल गेहूँ मक्का दालें राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे तो बिहार के बाढ़ के बारे में था। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी तीनों सत्य है ही था। इसके अलावा जो था कि भारत में चांदी के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हड़प्पा सभ्यता जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि चतुर्थ बोध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। चंद्रप्रदोत किस प्राचीन गणराज्य का जो है शासक था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर जो है आपका अवंती जो है इसका राइट आंसर था। राष्ट्रकूट शासक जो है किस धर्म के संरक्षक थे, तो इसका राइट आंसर शैव धर्म जो है हो जाएगा, शैव धर्म। अगला है किसके शासनकाल में जो है मंगोलों को पहली बार जो है सिंधु नदी पर जो है देखा गया था, तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से 1000 दिनार के नाम से कौन जाना जाता है, तो मलिक कफूर इसका राइट आंसर था। गुजरी महल किसने बनवाया था, तो मानसिंह ने बनवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मानसिंह था। कुक्का आंदोलन जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर गुरु राम सिंह के द्वारा। पागलपंथी विद्रोह जो है वास्तव में विद्रोह किसका विद्रोह था, तो इसका राइट आंसर गारो का था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वदेशी वाहिनी किसके द्वारा जो है संपादित किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो था वो आपका ऑप्शन नंबर के राम, ऑप्शन नंबर बी के रामकृष्ण पिल्ले इसका राइट आंसर था। 77 नंबर जो है नेटिव मैरिज एक्ट से संबंधित जो है क्वेश्चन आया था, नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में कि किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1872 में पारित किया गया था ये। अगला है गदर पार्टी की स्थापना पूछा गया, कहाँ हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। मगध वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ थी, तो इसका भी राइट आंसर जो था आपका ऑप्शन नंबर सी ही था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी था। इसके अलावा जो है क्वेश्चन 82 आजाद के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह था। बंगाल बिहार पाल किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म था। किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने जो स्वाधीनता के प्रस्ताव को यहाँ पर पारित किया था, तो 1929 इसका राइट आंसर था। किस वर्ष जो है आपका यहाँ पर गांधी इरविन समझौता जो है हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1931 था। तो इसका 1931 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा जो था कि अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा जो है सिकंदर हयात खान के द्वारा किया गया था। इसके अलावा आईएनए की स्थापना की बात करेंगे तो 1942 में हुआ था, 1943 नहीं हुआ था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया था, क्लेमेंट एटली था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ था, तो ये आपका 18 जुलाई 1947 को जो है लागू हुआ था। इसके अलावा निम्नलिखित प्रश्नों का सही कालानुक्रमिक क्रम जो है पूछा गया था, ठीक है, और बताना था कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो आपका यहाँ पर निकल कर आया था वो आपका ऑप्शन नंबर डी 4132 निकल कर आया। अभिकथन आर था और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि ये सत्य है जबकि आर असत्य है। इसके अलावा जो है कौन सा कथन गलत है, 93 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर डी, यानी कि ना तो 1 ना तो 2, कोई भी कथन गलत नहीं है। 94 नंबर का जो है आपको यहाँ पर मिलान करना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है, तो उसको जो है मिलान आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, 1 2 3। और 96 नंबर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आया था वो आपका केवल 1 और 2, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर निकल कर आया था। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 97 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी था, केवल 1 और 3। और क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आया था, 1 2 और 3। और क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो